वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं बताने वाली हूँ कि हमें D10 के साथ किस तरीके से करना है फेशियल। तो मैंने फेशियल का ट्रे लगा कर रेडी कर ली है। मैंने बहुत बार आपको बता भी दिया है कि फेशियल ट्रे कैसे रेडी करते हैं। सो ये है नोज़ से ब्लैक हेड्स निकालने का टूल्स। और आज मैं आपको D10 बताने वाली हूँ साथ में। तो हम इस तरीके के एक कंटेनर में से, इस तरीके के एक बाउल में, छोटे से बाउल में हम D10 1 चम्मच निकाल लेंगे। और 1 चम्मच से ज़्यादा आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। एक फेस के लिए बहुत ही इजीली इतना काफ़ी होगा। सो आप ज़्यादा निकालने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है या फिर आप उसको फेंक देते हैं, जो भी है। तो आपको जितनी नीड है उतना एक फ़ेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है। सो आप 1 चम्मच ही निकालिए। तो पहले हम कर लेंगे फेस को क्लीन अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैंने इसको फेस को कर लिया था, अपने जो स्पंज की हेल्प से क्लीन कर लिया था पानी से। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ क्लींजिंग मिल्क। मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है यहाँ पर, तो मैं उसी से कर रही हूँ क्लीन। तो क्लींजिंग करेंगे हम 5 से 6 मिनट के लिए। आप अगर अच्छी क्लींजिंग करते हैं, अच्छे तरीके से क्लींजिंग करते हैं, तो हमारे फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमने वहाँ से फेशियल करवाया था, या हमने पहले एक बार फेशियल करवाया था लेकिन हमारे फेस पर कोई ग्लो नहीं आया था। तो वो फेशियल की गलती नहीं होती है। हम कोई भी फेशियल हो, चाहे वो भले सस्ता फेशियल क्यों ना हो, अगर हम उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो वो ग्लो भी देता है। अगर सस्ता फेशियल है या फिर कम अच्छा फेशियल है तो वो कम ग्लो करेगा, लेकिन अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है क्लींजिंग। आप भले आपका पार्लर छोटा है, लेकिन आप सर्विस अच्छी देंगे तो आपका क्लाइंट भी आपके पास ही आएगा। तो इसीलिए आप सर्विस में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। आपको अच्छी क्वांटिटी में चीज़ लेके अच्छे तरीके से करना है और थोड़ा टाइम दे के करना है। टाइम बचाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट, कम से कम 5 से 6 मिनट कीजिए क्लींजिंग। और उसके बाद फिर आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी क्लींजिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपके फेशियल का रिज़ल्ट भी रहेगा, क्योंकि क्लींजिंग की वजह से हमारा फेस पहले ही काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। और जितने भी हमारे फेस पर डर्ट, पॉल्यूशन या जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। जब वो अच्छे से रिमूव हो जाती हैं तो जो भी हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन में अच्छे तरीके से, हमारे पोर्स के ज़रिए अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी धूल मिट्टी या कोई मैल मक्खर नहीं रहता है। तो बहुत अच्छे से शाइन भी अच्छे से आती है। तो इसीलिए आप क्लींजिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में छोटी छोटी सी बातों को बताती हूँ जो हर कोई नहीं बताता है। तो इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी आपको इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स मैं आपको देती ही हूँ, ताकि आप अपने पार्लर को ग्रो कर पाएँ अच्छे तरीके से, या फिर आपको किस तरीके से सर्विस देनी है वो भी, और आप किस तरीके से कर पाते हो पार्लर का स्टार्ट अगर आपने नहीं किया है तो मैं यहाँ पर D10 लगा रही हूँ। आपने देख ही लिया किस तरीके से लगाना है आपको। D10 मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में D10 भी लगाइए आप। और इस तरीके से मैं पूरे फेस पर D10 लगा लूँगी। और आप देख लीजिए इतना आराम से इतना हो गया, ठीक है ना। मैं चाहती तो थोड़ा सा और 1-2 ब्रश मार देती तो नीचे तक आराम से हो जाता, लेकिन आपको नेक को लेके चलना है। आपको क्लाइंट जिस तरीके का पैसा दे रहा है आप उस तरीके से ही उसको सर्विस दीजिए। हाँ, उसकी मसाज में, उसकी किसी और चीज़ में कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है। लेकिन कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो सस्ता या महंगा क्यों ना हो, आप नेक को ज़रूर साथ में लेके चलिए। किसी भी चीज़ के साथ में आप कुछ भी कर रहे हो, ब्लीच, फेशियल, D10 या कुछ भी, तो मेकअप भी जब करते हैं ना तब भी हम नेक को ज़रूर इंक्लूड करते हैं अपनी सर्विस में। नेक पर भी ज़रूर करते हैं। जब आप D10 15 मिनट छोड़ने के लिए बोल दीजिए क्लाइंट को, 15 मिनट छोड़ दीजिए आप। अदरवाइज़ अगर आप फेशियल कर रहे हो, फेशियल के साथ में अगर आप D10 कर रहे हो, तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। आप 12 मिनट D10 को छोड़िए और उसके बाद आप 1 मिनट D10 को, जब हल्का सा ड्राई सा हो जाता है, आप थोड़ा पानी की हेल्प से उसको
अच्छे से रिमूव कर लीजिए। रिमूव नहीं करना है, मतलब हल्की सी मसाज दे लीजिए और उसी के ऊपर से फिर आप 1 मिनट के बाद आप उसी के ऊपर से स्क्रब कर लीजिए और आप देखिएगा आपका स्क्रब डबल काम करेगा। मतलब एक तो वो टैनिंग भी अच्छे से रिमूव कर देगा D10 के साथ में करने के बाद, और जो उसका मेन काम है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने का, पोर्स क्लीन करने का, वो भी बहुत अच्छे से करेगा। सो आप इस तरीके से फिर उसके बाद आप 3 मिनट तक ही बस स्क्रब कीजिए। 3 मिनट आप स्क्रब कर लीजिए अच्छे तरीके से D10 के ऊपर ही, और फिर रिज़ल्ट देखना, लाजवाब रिज़ल्ट आएगा। आप देख लेना, आप कभी भी करके ट्राई कीजिएगा जब भी आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो तो। सो इस तरीके से अगर आपके पार्लर पर या आप पार्लर स्टार्ट करना चाहते हो और उस पर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको टैनिंग बहुत है और वो सिर्फ फेशियल करवाना चाहता है, तो आप उनको बताइए कि आप D10 और इंक्लूड कर लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, उसका उतना बजट नहीं है कि वो आपसे D10 भी अफोर्ड कर पाए, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप D10 की लेकर अपने फेशियल में भी उसको इंक्लूड कीजिए, ताकि आपके फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो क्लाइंट आपके पास भी ज़रूर वापस आएगा और वो 1-2 क्लाइंट को और लेके ही आएगा। लोग पूछते भी हैं ना कि आपने कहाँ से फेशियल करवाया था जो आपका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से भी थोड़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको अपना पार्लर ग्रो करना है तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। सो उसके बाद मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने ड्राई करने के बाद फेस को और मसाज क्रीम लगाया है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही स्लो तरीके से आपको मसाज क्रीम दिखाया है। जिस तरीके से पार्लर में करते हैं उसी तरीके से उतना ही स्पीड में दिखाया है। मैंने यहाँ पर वीडियो को तेज़ नहीं किया है, स्पीड बहुत नहीं बढ़ाई है। तो आप इसी तरीके से इतना ही आराम से आपको मसाज देना है, ताकि मसाज का मतलब ये नहीं होता कि आप फटाफट से सुखा दीजिए क्रीम को। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत रिलैक्स कर देना है क्लाइंट को। रिलैक्सेशन के साथ आपको मसाज देनी है। आपको उसके जितने भी प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे फेस पर, वो प्रेस करते हुए आपको मसाज करना है, ताकि क्रीम भी एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, क्लाइंट को रिलैक्स भी मिले और उसको फेशियल में मज़ा भी आए। सो आपको इस तरीके से मसाज करनी है फेस की। और आपको पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को। आपको कभी भी फेशियल में मसाज क्रीम में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और किसी भी फेशियल में पानी नहीं लगाना होता। मैंने बहुत सी जगह देखा है, बहुत से यूट्यूब चैनल पर मैंने फेशियल वीडियो देखे हुए हैं, तो उनमें क्या करते हैं ना, पानी लगा के झाग बना देते हैं क्रीम का। क्रीम फिर दुगनी तिगुनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा एकदम फर्मेंट हो जाती है, फॉर्म में आ जाती है कि वो झाग जैसी दिखने लगती है। वो नहीं करना है आपने कभी भी। आप कभी भी कोई भी आप फेशियल का बॉक्स लेते हो जब भी, तो कितना भी महंगा आप फेशियल बॉक्स लीजिए, फेशियल ले लीजिए कोई भी, या कितना भी सस्ता फेशियल ले लीजिए आप, उसमें कभी भी मेंशंस नहीं दिया होता इस तरीके का कि आपको मसाज क्रीम में पानी लेना है, या फिर अगर आपकी क्रीम ड्राई हो जाए तो उसमें आपको पानी की हेल्प से फिर मसाज करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब करनी होती है बस, और उसके बाद क्रीम अपने आप ही ऑयल छोड़ देती है, जिससे कि आप क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए 5 से 6 मिनट मसाज और दे सकते हैं। सो आप कभी भी पानी इंक्लूड मत कीजिए, और फिर उसके बाद आप फेशियल में देखिएगा रिज़ल्ट कि कितना अच्छा आता है। अगर आप पानी लगा के फेशियल करोगे तो पता ही नहीं क्या होता है, मैंने देखा है, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं आता, ये बात पक्की है। आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है कि आपको क्रीम को एब्जॉर्ब कराने में और थोड़ा टाइम लगता है, और लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत देर तक मसाज की। ऐसा नहीं है, आपको क्रीम में बिल्कुल भी पानी नहीं लेना है। आप एक बार ऐसा करके देखिए। कभी भी आप क्रीम में पानी इंक्लूड मत कीजिए। कभी भी आपको क्रीम में ना पानी स्प्रे करके लगाना है, ना रोज़ वाटर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है आपको सिर्फ क्रीम से ही काम चलाना है। अगर आपकी क्रीम थोड़ी थिक है तो आप क्रीम की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप उसमें, अगर किसी की नॉर्मल से ड्राई स्किन है तो आप उसमें फेशियल ऑयल ले सकते हैं, या फेशियल सिरम यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको उसमें कोई भी रोज़ वाटर या फिर कोई भी आपको उसमें पानी यूज़ नहीं करना है। तो आप अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए। आपको बस स्टेप्स देखने हैं,
बहुत आराम से स्टेप्स देखिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको बस वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन स्टेप्स की। अगर आपको कहीं भी कोई गलती दिखाई देती है सो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है कहीं मैं भी गलतियाँ करती हूँ, सब गलतियाँ करते हैं, तो मुझसे भी हो जाती हैं, तो उन्हें प्लीज़ 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 इग्नोर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको फेशियल कैसा लगा और आप अपने पार्लर पर करोगे या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाना और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। या फिर अगर आपके साथ आपके दोस्त या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो पार्लर खोलना चाहता है, पार्लर करता है, आप उसको भी मेरा पार्लर का चैनल बता सकते हो और सब्सक्राइब करने को बोल सकते हो। तो आप पहले अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए। और अगर आपको कहीं भी कोई कमी दिख रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के और सबका जवाब भी देती हूँ। और मेरे चैनल को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ से। और आप कमेंट करते हो, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है।
सो जब आपका फेशियल प्रोसेस पूरा हो जाए मसाज क्रीम का, उसके बाद आपको इस तरीके से लगा लेना है फेस पैक। आपको अच्छे तरीके से इक्वली क्वांटिटी में फेस पैक लगा देना है पूरे फेस पर। और हमें फेस पैक लगाने का तरीका मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ, अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको। हमेशा फेस पैक जब भी लगाते हैं तो हम नीचे की डायरेक्शन में लगाते हैं, बालों की जिस डायरेक्शन में हमारे बालों की ग्रोथ होती है हम उसी डायरेक्शन में फेस पैक का यूज़ करते हैं। सो आपको नीचे की डायरेक्शन, जैसे हमारे फेस के जितने भी हेयर रहते हैं ना वो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं, तो इसीलिए हम फेस पैक भी फेस पर नीचे की डायरेक्शन में ही लगाते हैं। तो आप इसी तरीके से पूरे फेस पर लगा लीजिए फेस पैक विद नेक। हमें गर्दन को शामिल करना है अपने फेस पैक में। फेस पैक पर भी हमें अपनी गर्दन को शामिल करना होता है। और आप देख रहे होंगे कि फेस पैक सूख गया है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये 15 मिनट में बिल्कुल सूख गया था। अब इसके आगे जब गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी ना तो फेस पैक और जल्दी सूख जाया करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपका फेस पैक 10 या 12 मिनट से पहले सूख जाए तो आप उस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले ले। क्योंकि फेस पैक सूख जाता है ना तो फेस पर झुर्रियाँ आने के वो रहते हैं ना, और क्लाइंट अगर बातें करता है तो इसीलिए अगर आप उस पर रोज़ वाटर स्प्रे कर देंगे तो क्लाइंट को रिलैक्स भी लगेगा और उसको स्किन भी खिंची सी नहीं लगेगी। जब आपका टाइम पूरा हो जाए फेस पैक का, उसके बाद आप 2-3 मिनट इस तरीके से फेस पैक को पानी की हेल्प से इस तरीके से रिमूव करेंगे। 2 मिनट अच्छे से मसाज देने के बाद आप फेस पैक के लास्ट में पानी यूज़ कर रहे हैं। देखा, मैंने कहीं भी पानी यूज़ नहीं किया है बीच में। अगर मुझे नीड लगी नेक पर मसाज देने की तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम का यूज़ किया, और बाकी मैंने पानी या और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए फेस को, और फिर आपको रिज़ल्ट भी कुछ हद तक तो आपको रिज़ल्ट उसी टाइम दिख जाएगा क्लाइंट के। और बाकी 2 से 3 दिन में जो ग्लो आता है ना वो तो कमाल ही होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। बाय।